सभी मित्रों को नमस्कार। मैं न्यू ब्लॉग और मैं आज आया हूं अपने कुल देवी के स्थान पे। और हर नवरात्र में मैं आता हूं और कुल देवी का दर्शन करता हूं और मैं डायरेक्ट कुल देवी को दिखा रहा हूं आप लोगों को और कुल देवी का दर्शन भी करा। ये हमारी जो है ये कुल देवी हैं, चार पानी गांव का स्थान है और हम लोगों का कुल देवी यहीं है। और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, हौसला बुलंद हो जाता है। और ये हम लोगों की कुल देवी जो है यहीं पे निवास करती हैं। इनका देख के जो है बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मन करता है जब भी हम गोरखपुर आते हैं, लखनऊ से जब भी आते हैं तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते, पूरे परिवार को दर्शन कराते हैं। तो हमारी बेटी का टूडन है, तो टूडन में हम लोग यहीं पे कुल देवी के पास कराएंगे। और ये देखिए भव्य नज़ारा, यहाँ पे चुनरी चढ़ाई गई है, बहुत सारे घंटे लोग बांधे, मनौती के घंटे बांधे हुए हैं, सबका नाम लिखा हुआ है। एक घंटे में लिखा हुआ है संपूर्णानंद चार पानी। बिल्कुल जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ये सब चढ़ाया हुआ है, मनौती माना हुआ है और ये सब घंटी बना हुआ है और यहाँ पे व्यवस्था हो रहा है। हमारी बेटी का टूडन होगा तो कुल देवी जी का मैं दर्शन लाइव करवा रहा हूँ। जो लोग बाहर रहते हैं, खानदान की कुल देवी यहीं है। हम लोग यहीं से, हम लोग का पहले निवास स्थान, हमारे पूर्वज यही बताते कि निवास स्थान यहीं पे था। हम लोग यहीं से गए हुए हैं। और जो है ये हमारी जो है बेटी अनैसा पांडे है, इसी का जो है टूडन होगा। बेटा अंदर अंदर चलो, टूडन होगा। और जो है ये आरोही पांडे हैं, इनका जो हेयर बैंड बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये भाभी हैं और ये लाला हैं। अचानक प्रोग्राम बना तो, और ये बड़ी बेटी है, हेल्प कर रही है और अचानक प्रोग्राम बना तो हम लोग आए, इसी बहाने दर्शन हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। और ये जो है हमारे बड़े भैया हैं और देखिए यहाँ पे कलश जल रहा है। जो लोग बाहर रहते हैं और पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो पंडित जी से संपर्क करेंगे तो उनका जो पूजा पाठ होता है, कलश जलाना, यहीं पे पंडित जी पूजा पाठ करके जला देंगे। और ये हजामत भाई है और ये पंडित जी हैं। तो पंडित जी से कुछ जानेंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि अभी हमारी उम्र तो 40 साल है। बस यही जानता हूँ कि ख़ानदान की कुल देवी यही है, लेकिन पंडित जी का उम्र हमको लग रहा है 70 पार होगा। और ये जो बताएंगे वो शायद किसी को न पता हो, तो पंडित जी बताएंगे। और पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है? शिवाकांत त्रिपाठी। क्या? शिवाकांत त्रिपाठी। और आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9936 310 290। तो पंडित जी ये जो कुल देवी हम लोगों की हैं, ये कब से हैं यहाँ पे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी या कुछ इतिहास जो है जो हम लोग नहीं जानते हैं इस जीवन में? लगभग 600 वर्ष से हैं। लगभग 600 बरस से? हाँ। अच्छा। मुगल शासन काल में जी। ये दो लड़कियां यहाँ समाहित हुई थी जी। चना खेत में साग खोट रही थी जी। मुगल सिपाही आकर के परेशान करने लगे जी। और सब भग करके आई, धरती माता से प्रार्थना की, माता हमारी इज्जत को बचाओ, जी हम लोग समाहित हो जाएंगे। धरती माता फटी, ये दोनों उसमें समाहित हो गई। अच्छा। सबसे चार पानी गांव के निवासियों की कुल देवी हो गई। अच्छा। समस्त सावड़ बन सके। अच्छा, समस्त सावड़ गोत्र है। तो हम लोग का भी वही गोत्र है। हाँ वही गोत्र है। तो यहाँ कहाँ से लोग आते हैं ज़्यादातर? इस समय तो समस्त सावड़ वंश से आ रहे हैं जी। जैसे जो चार पानी के निवासी हैं, कहीं भी जाकर बसे हैं जी, वो आते हैं, अपना कथा वार्ता मुड़न कराते हैं, किसी भी गांव में बसे हैं जाकर के यहाँ से। अच्छा। और कोई पूजा पाठ बाहर जो रहता, जो नहीं आ पाता, वो कराना चाहे तो हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो ये जो है क्या पंडित जी थे जो हमेशा यहीं रहते हैं और ये हमारे बड़े भैया हैं और सिंदूर आ रही। और ये जो है अभी हम लोग की चल रही है, तैयारी हो रही है। हाँ रोलिश हो जाएगा। ये आटा सना हुआ है
और गैस जलने की तैयारी हो रही है। कढ़ाई चढ़ाया जाएगा। तांबा के बर्तन में पानी जल इकट्ठा हुआ है और जो है ये जो है प्रसाद की तैयारी चल रही है। और ये मेरा बैग है और ये मेरी बेटी है। और क्या बोलते हैं जो है अब हमारे जो है अब हमारे भैया बताएंगे। भैया कुछ बताएंगे कुलदेवी के बारे में? ये हमारे बड़े भैया हैं श्री ध्रुव नारायण पांडे जी और ये बताएंगे कुलदेवी के बारे में। हमको भी बहुत पता नहीं था इसके बारे में, तो कुछ परेशानियां हुई, व्यक्तिगत परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां। तो जब आदमी परेशानी में पड़ता है तो लोगों से पूछता है कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई। ऐसे परिस्थिति में एक श्रीवास्तव जी मिले। उन्होंने कहा कि आप अपने कुलदेवी को प्रसन्न करिए, उनका दर्शन करिए। तो मैं जान नहीं पाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गाँव के बारे में सोचने लगा। तब तक अगले दिन मुझे पता चला कि हाँ, हम लोगों के यहाँ कोल्हट माई के स्थान पर हम सभी लोग जाते हैं। जब शादी होता है, विवाह होता है या शुभ कर्म कुछ होता है तो वहाँ दर्शन करने जाते हैं। तो फिर मैं दोनों नवरात्र में माँ के दरबार में आता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ सब परिवार के साथ। और जब से आना जाना हुआ तब से बहुत शांति और सुख की अनुभूति होती है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे छोटे भाई भी आए हुए हैं लखनऊ से और इनके बच्ची का टूरन का एक अवसर भी है। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ माँ भगवती के दरबार में कथा भी सुनेंगे, चुनरी भी चढ़ाएंगे और जो भी जैसा पंडित जी बताएंगे वो हम लोग कर्म सत्कर्म को करेंगे। आप लोग भी आइए, बड़ी महानता है माँ के दरबार में। जो लोग इस कुल से हैं, सावड़ गोत्र से हैं, उनका तो परम धर्म है कि माँ के दरबार में आना। वैसे बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और इच्छित फल को माता के आशीर्वाद से प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जय माता दी। तो आज यहाँ पे पंडित जी के माध्यम से पता चला कि जिन लोगों का सावड़ गोत्र है और पूरे भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बसे हैं उनकी कुल देवी यही है। तो एक बार मैं बता रहा हूँ गोत्र है सावड़। और मैं फिर एक बार दर्शन करा रहा हूँ कुल देवी का और एक बार फिर कर रहा हूँ जो पूरे वर्ल्ड में जहाँ बसे हैं उनका गोत्र सावड़ गोत्र है। तो उनकी कुल देवी यही है और कोई कुल देवी नहीं है। और देखिए यहाँ का भव्य नज़ारा दिखा रहा हूँ। और हम लोग जो है यहाँ पे सारा प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ का व्यवस्था बड़ा सुंदर है, हरी हरी घास है। ये महादेव जी का स्थान है और यहाँ जल का भी व्यवस्था है और यहाँ बड़ा सुंदर शाम का नज़ारा है। तो एक बार और कह रहा हूँ, जिन लोगों का सावड़ गोत्र है उनकी कुल देवी यही है और ये चार पानी का स्थान है। और यहाँ का एड्रेस लिंक मैं अपने वीडियो में डाल दूँगा और इसी मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करिएगा कि लोग वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो सभी मित्रों को नमस्कार।